प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम ऐसे में तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आज का संदेश प्रभु के दास जो भी जोसेफ आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मॉर्निंग वॉइस के द्वारा प्रभु का वचन सुनने वाला हमारे सारे साथियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जय मसीह कहता हूँ। आज सुबह रविवार की जो वचन की मनन के लिए आइए हम वचन संहिता 99 का 8 वचन की आखिरी लाइन से कुछ बातें मनन करने के लिए कोशिश करेंगे। वचन संहिता 99 उसकी 8 वचन की आखिरी बात। तो भी उसके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था, तो भी उसके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। 99 वचन संहिता में हमारा परमेश्वर को किस लिए आराधना करना चाहिए, हमारा परमेश्वर की श्रेष्ठता, वो सारे दुनिया के ऊपर राजत्व करने वाला, सारे किरूबों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है और सियोन में महान परमेश्वर है। देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है और महान है, भाई भाई मानने के लिए योग्य ईश्वर है। ऐसे कई बातें इस भजन संहिता में बताता है। उससे भी बढ़कर 3 बार हमारा परमेश्वर की एक पवित्र एक स्वभाव को यहाँ पर बताया। उसका दूसरा वचन में और 5 वचन में और 8 वचन में, तीनों वचन में बार बार कहता है हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। हम ऐसा एक परमेश्वर को मानने के लिए, विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें अनुमति दिया, हमें चुन लिया है कि हमारा परमेश्वर की श्रेष्ठता यह है कि वही है एकमात्र पवित्र परमेश्वर। दुनिया में जितना भी देवी देवता है उन सब में अलग अलग तरीके का कमियों को जब देख सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर की विशेषता यह है उसके सिवा और कोई नहीं है। वही है एकमात्र पवित्र, निर्दोष, उसमें कोई कमियां नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। तो वो परमेश्वर की ये सारे बातें बताने के बाद 99 वचन संहिता की 8 वचन की आखिरी में उस परमेश्वर का जो अति महत्वपूर्ण और एक स्वभाव जो हमने पढ़ा है, हमारा परमेश्वर का स्वभाव यह है, वो पवित्र होने के नाते और धर्मी होने के नाते और न्यायी होने के नाते वो क्या करता है, अपने लोगों का अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर भी है। हमारी परमेश्वर लोगों का पापों को, अपराधों को, अधर्मों को क्षमा करता है। उन्होंने हमारी अधर्मों को क्षमा किया बोलकर आज हमने उसकी संतान होने का अधिकार मिला है। यदि उन्होंने हमारे अधर्मों को क्षमा नहीं किया तो हम में से कौन उनके सामने आकर खड़ा हो सकता, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो कभी भी अशुद्धता को, अयोग्यताओं को, पापों को कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं करता है। परमेश्वर पवित्र होने के नाते अशुद्ध
कुछ भी चीजों को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं करता। तो जो भी उनके पास आता है, उनका प्रिय पुत्र यीशु मसीह का लहू के द्वारा पाप की क्षमा जिसको मिला है, वही उनकी सामने आते हुए उनकी श्रेष्ठता को समझते हुए उनको आराधना करता है। हमारा परमेश्वर हमारी अपराधों को क्षमा किया है। ये परमेश्वर के ये जो स्वभाव कई बार हमने बाइबल में पढ़ सकता है। हम 78 भजन संहिता में जब आता है, 78 भजन संहिता उसकी 38 भजन में हम पढ़ता है, परंतु वो तो दयालु है और अधर्मों को ढांपता और नाशा नहीं करता। वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता और अपनी जलजलाहट की पूरी रीति से भटकने नहीं देता है। प्रभु क्या करता है? प्रभु दयालु है, अधर्मों को ढांपता है। हमारी अधर्मों को उन्होंने ढांप दिया है और हमें नाश होने को नहीं दिया है, और बार बार उसकी क्रोध को उन्होंने क्या किया है? ठंडा किया है। हमारी ऊपर हमारा पाप की वजह से जो क्रोध आने वाला था, जो प्रभु का दंड आने वाला था, वो जो दंड को, क्रोध को उन्होंने क्या किया है? ढांप दिया है, ठंडा कर दिया है। वो कैसे ठंडा कर दिया है? वो बात सिर्फ काल्वरी क्रूस के द्वारा ही हमको समझ सकता है। हमारी अधर्मों के, पापों के कारण हमें जो सजा, हमें जो दंड मिलना था, वो सारे बातें उनका प्रिय पुत्र के ऊपर उन्होंने डाल दिया है। तो उनका प्रिय पुत्र का जो क्रूस का मृत्यु के द्वारा है, पिता परमेश्वर ने, पवित्र परमेश्वर ने, न्यायी परमेश्वर ने, धर्मी परमेश्वर ने हमें जो शास्ति, हमें जो दंड मिलना था, वो हमारे ऊपर ना देते हुए उस परमेश्वर का क्रोध को प्रिय पुत्र के ऊपर डालते हुए हमारी तरफ उन्होंने वो क्रोध को ठंडा किया। आज सुबह का समय हम जब प्रभु का बस्तुदी में उनकी आराधना करने के लिए, उनकी स्तुति अर्पण करने के लिए आता है, प्यारा, उनकी ये जो महत्वपूर्ण विशेषता हमेशा हमारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। भजन संहिता 130 में हम पढ़ता है, या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा, पर तू क्षमा करने वाला है। यदि परमेश्वर हमारी अधर्मों का, कामों का जो लेखा लेता है, उसका हिसाब यदि हमसे लेता है, तो कौन उसके सामने खड़ा हो सकता है? हाँ, हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप की क्षमा पाया है। पाने के बावजूद भी कितने अधर्मों, कितने गलतियां हमारा जीवन में होता है, उन्होंने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है। आज भी हमारा पापों को उन्होंने क्षमा करते रहता है। आज भी यदि प्रभु हमारी अधर्मों के अनुसार हमारा साथ व्यवहार करता है, तो कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल में बार बार हमारी परमेश्वर की विशेषता को बताता है, वो क्षमा करने वाला है, वो दयालु है, वो कृपालु है। आज सुबह और एक वचन मैं आप लोगों का सामने लाने के लिए चाहता हूं। निर्गमन की किताब 34 का 7 वचन में लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म और दंड उनके बेटे, बरन, पोते और परपोतों को भी देने वाला है। यह है परमेश्वर का स्वभाव। इस्राएल लोग जब परमेश्वर का विरुद्ध पाप किया था, तब मूसा ने प्रभु को बस्तुदी में प्रार्थना कर रहा है, तब परमेश्वर की उन गुणों के बारे में उन्होंने प्रभु से बताते हुए, प्रभु उनको अपने आप को प्रकट करते हुए ये सारे बातें बताता है। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराधों को क्षमा करने वाला है हमारा परमेश्वर। कलवरी क्रूस में जब हम देखता है, आखिरी में प्रभु ने अपने मुंह से बताया हुआ बात ये था, जो कुकर्मियों ने, जो सिपाहियों ने, जो दुष्ट लोगों ने उनको सजा दे रहा था, पिटाई दे रहा था, उनको इतना दंड दे रहा था, उनको इतना निंदा कर रहा था, इतना उनको परेशान कर रहा था, इतना उसको तकलीफ दे रहा था, उन सभी को देखकर पिता से उन्होंने बताया, है पिता, इन्हें तो क्षमा करे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला है। इसलिए आइए हमारा परमेश्वर की वो पवित्र होने के नाते, धर्मी होने के नाते और विश्वस्त होने के नाते, और हमारे अधर्मों को अपने
अलग अलग पीढ़ियों के ऊपर उन्होंने उसका हिसाब ले लेगा करके बताया हुआ उस परमेश्वर हमारी सारे अधर्मों को हमसे क्षमा किया है। उस परमेश्वर को आज सुबह का समय हृदय से उनकी उस श्रेष्ठता को समझते हुए आइए हम उसको आराधना करते हुए आज का दिन प्रभु का हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु का महिमा के लिए जिएंगे। प्रभु की नाम की महिमा हो।